एक आदमी पंचकुला में था, भयंकर बुद्धिमान आदमी। उसने सोचा रेलगाड़ी से जाना है, करें क्या? तो उसने नकली सांप पकड़ा। नकली सांप लिया, रेलगाड़ी के डब्बा में गया, एक कोने में डाल दिया, और जैसे ही डाला, डब्बा भयंकर भरा हुआ था, खचाखच। बैठने की क्या, पांव रखने की जगह नहीं। ये चिल्ला के बोला, अरे सांप है, सांप है, सांप है। पूरा डिब्बा खाली हो गया। और जैसे ही डिब्बा खाली हुआ, इसने कहा देखो क्या बढ़िया बुद्धि लगाई। चूंकि पंचकुला का था ना, लेट गया कुर्सी पर, पूरी रात सोता रहा। बोले अब तो बहुत बढ़िया है, दिल्ली सुबह आएगी, बढ़िया सुबह उठ जाएंगे, बढ़िया। पूरी रात सोता रहा। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय वाला है, चाय ले लो चाय। इसको लगा स्टेशन आ गई, लगता है दिल्ली आ गई। जागा, चाय वाले को बुलाए, चाय दो। चाय पीने लगा। भैया ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? बोले पंचकुला है। कौन सा रेलवे स्टेशन? बोले पंचकुला। तो अब ये सोचने लगा कि रात को तो हम चले तो पंचकुला से ही थे। बोले भैया चले जरूर होंगे, पर ये डिब्बा गया ही नहीं। रात में इसमें सांप निकल आया तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया है। यही जिंदगी है। तो जिंदगी में अगर तुम भगवान के सामने होशियारी करोगे तो भगवान ठिकाने लगा देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हर जगह होशियारी करना, भगवान के सामने, गुरु जी के सामने होशियारी ना करना, वरना ठटरी भर जाएगी। दूसरी बात होशियारी पे, एक यहीं पंचकुला का कुत्ता। अच्छा, कुत्ता तो कुत्ता होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे गांव में भी बहुत से कुत्ते हैं, तो बुरा ना मानना। पंचकुला का एक कुत्ता, ये तर्क हम, ये दृष्टांत हमेशा सुनाते तो हमें याद आ गया। एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था। बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा वाह, आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी, कुत्तों के इतिहास में नाम लिखेगा कि टॉमी नाम का कुत्ता बड़ा बलवान था, बैलगाड़ी ले जाता था। ये सपने देख ही रहा था। उसने सोचा पहले ट्राई कर लो, सच में चला रहे कि नहीं चला रहे। उसने सोचा अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। वो रुका, किस्मत की बात, गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस हो गया, वाह अब तो हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, वाह 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 हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों की बुद्धि जल्दी ठिकाने लगाते। आगे गए, बैलों के गाड़ी के मालिक ने निकाल दिया। जैसे ही बैलों को निकाला, गाड़ी नीचे आई तो जो कुत्ता ये सोच रहा था हम चला रहे हैं, गाड़ी में चप गया। चाउमीन कैसे पांव पसर गए, मुंह फैल गया। तब उसे समझ में आया ये तो हमारा वहम था कि हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही मेरे पागलो, जिंदगी का सार है, अगर हम सोच लें कि हम चला रहे तो ये वहम होता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता जो सोच नहीं, मान लेता परमात्मा चला रहा, उसी को संत की प्राप्ति होती, और जिससे संत की प्राप्ति होती उसी को हनुमंत की प्राप्ति होती, और जिसे हनुमंत की प्राप्ति होती उसी को भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब उपाय क्या है? उपाय है कथा। अच्छा महाराज, एक बात और, कथा खूब कथा सुनी महाराज, पर हमें कुछ परिवर्तन होते नहीं दिखा। ठटरी के भरे तुम कथा में तो बैठते हो, पर कभी घर जाके ये सोचना क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही है? तुम कथा में तो बैठे हो, पर क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही? कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। अब कथा कैसे बैठेगी अंदर? कथा तन के बैठने से नहीं बैठेगी, मन के बैठने से बैठेगी। मन के साथ बैठोगे तो कथा हृदय में बैठेगी। बोलो सीताराम। अब कथा में तुम इधर बैठे हो और सपना देख रहे हो कि वाह चंडीगढ़ में बढ़िया चाउमीन खा रहे, चंडीगढ़ में बढ़िया फुल्की खा रहे, चाट खा रहे हैं, तो तन यहाँ है, मन वहाँ है, तो कथा का कोई फायदा नहीं। कथा का फायदा क्या? तन और मन, हम लोग तन को चमकाते हैं, मन को चमकाना भूल जाते हैं। तन को चमकाओगे तो सिर्फ मंदिर तक जाओगे, मन को चमकाओगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओ। और हम लोग पड़ोसी की कृपा में ही फूले नहीं समाते। हाँ, पड़ोसी की कृपा हो जाए, परिवार की कृपा हो जाए, बस बस बहुत है, बहुत है। चार लोग पहचानने लगे, अरे बहुत, अरे भैया
ये दुनिया किसी की नहीं भाई, दुनिया के पहचानने से कल्याण नहीं होना, भगवान तुम्हें पहचानने लगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो क्या भगवान पहचानते नहीं? नहीं पहचानते तो हैं, तुम नहीं पहचानते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। उन्हीं राम जी की कृपा को पाने के लिए हनुमान जी के कांड का नाम है सुंदर कांड। कौन सा कांड? जोर से बोलो। अब भैया सुंदर कांड की कथा सुंदर क्यों है? आहा, सुंदर कांड की कथा बड़ी प्यारी है, क्योंकि सुंदर कांड में सब सुंदर है। वैसे हनुमान जी तो बंदर है, लेकिन बंदर भी सुंदर है, इसलिए तो सुंदर कांड है। बोले क्या? बोले वैसे किसी का चेहरा बेकार हो, थोड़ा सा लाल होवे या बड़े बिखरे बाल होवे, ऐसे बाल करके आ जाए, बंदर जैसा लग रहा, बंदर लग रहा। हम लोग बंदर की संज्ञा दे के बोलते हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ या ना। पर बंदर भी सुंदर हो सकता है, ये सुंदर कांड में पता लगा है। और हनुमान जी तो सुंदर हैं ही हैं, क्योंकि कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल सुंदर कांड सुंदर क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इसलिए सुंदर। एक बात और, 5 बातें बता के फिर हम आगे की चर्चा बाद में सुनाएंगे। पहले 5 बातें बता दे सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? क्योंकि हनुमान जी की भक्ति है और हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। दूसरी बात, आहा, त्रिकूट नाम के पर्वत पर श्री जानकी जी बैठी हैं लंका में। जानकी जी कौन है? जानकी जी हैं भक्ति। राम जी कौन है? राम जी हैं भगवान। जहां भक्ति बैठी हो, उस भक्ति के कांड की जहां भक्ति बैठी हो और उस भक्ति से मिलने के लिए भक्त पहुंच जाए तो वो कांड अपने आप सुंदर कांड हो जाता है। तो श्री जानकी जी बैठी, मिलने कौन पहुंचे? हनुमान जी महाराज। तो सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर हो गया क्योंकि आहा, राम जी के विरह में जानकी जी बैठी हैं, दिन न रात रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, जानकी जी के अंदर विपत्ति का भाव है। लगता है राम जी ने भुला दिया, इसलिए किशोरी जी रो रही हैं। पर हनुमान जी किशोरी जी के ढूंढने के लिए व्याकुल है। सीता जी राम जी को पाने के लिए व्याकुल हैं और हनुमान जी जानकी माता का पता लगाने के लिए व्याकुल है। तो भक्ति भी व्याकुल है और भक्त भी व्याकुल है, और जहां भक्ति को भक्त मिला और भक्त को भक्ति माता मिल गई तो दोनों का संताप मिट गया। हनुमान जी का भी काम बन गया, जानकी माता का भी काम बन गया, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, आहा, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एक तीसरा कारण है विभीषण का। लंका में भी विभीषण जी ने राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरे पागलो, पंचकुला वालों, एक बात आज की नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी, बुरा मत मानना मेरे पागलो। भैया जिंदगी में एक सिद्धांत तुम याद रखना, हम लोग भारत में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और विभीषण ने लंका में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा है। और विभीषण के और मंथरा के चरित्र से एक सीखना है। क्या? आहा, रामायण के 2 पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे रहते हो। विभीषण तो लंका में भी राम राम करता था, और तो दूर की बात है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। विभीषण जी लंका में भी राम राम लिखे दरवाजे पर, एक तरफ रा दूसरी तरफ मां। रावण के कान भरने वालों ने रावण को कहा, देखो तुम्हारा भाई दुश्मन का नाम लिखता है दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी वालों का नाम लिख रहा, दूसरी पार्टी वालों का झंडा, तुम्हें शर्म नहीं आती? रावण गया देखने, रावण विभीषण को बुला के बोला, इधर आओ। हाँ, ये हमारे दुश्मन का नाम क्यों? विभीषण बोला, ये दुश्मन का नहीं आपका ही है। राम हमारा नाम थोड़ी है, हमारा नाम तो रावण है। विभीषण बोले, महाराज आपका नाम
बहुत बड़ा है रावण और भाभी जी का नाम मंदोदरी। अब दोनों नाम लिखने में बड़ी दिक्कत है तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। बोले क्या, राम माने रावण, मां माने मंदोदरी। पता है रावण क्या बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करो, आज से हर दरवाजे पे ये शॉर्ट वाला नाम लिखवाओ। सब लोग लिखवाओ। लेकिन लंका में आहा विभीषण जी रहते हैं। राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटी करी हो पहचान। इनसे पहचान कर ली जाए तो विभीषण से हनुमान जी मिले। आहा, विभीषण जी के हृदय में राम जी के मिलने की व्याकुलता और हनुमान जी के हृदय में जानकी जी से मिलने की व्याकुलता। हनुमान जी बोले हम तुम दोनों एक दर्द के आदमी। बोले क्या? हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले सुनो, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, एक्सचेंज कर लो। बोले क्या? बोले तुम हमें जानकी से मिलवा दो, मां जानकी से मिलवा दो, हम तुम्हें राम जी से मिलवा देंगे। बस काम हो जाएगा। और दोनों का संवाद हुआ। विभीषण बोले ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। बल्कि विभीषण ने कहा कि तुम आहा कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति असो। आहा, हमें तुम लगते हो राम जी हो, पर भैया राम जी हो या राम जी के दास? हनुमान जी बोले दास हैं लेकिन खास हैं। दास तो हैं लेकिन खास हैं। विभीषण बोले खास क्यों? बोले हम उनके दास हैं इसलिए खास हैं, और राम काज करते हैं इसलिए हर मैटर में पास हैं। हम हर मैटर में पास हो जाते। अच्छा एक काम करो, क्या तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, विभीषण ने अनुबंध कर लिया कि हम गारंटी देते हैं हम तुम्हें जानकी माता से मिलवाएंगे। हनुमान जी बोले हम भी वचन देते हैं। पहली बार दुनिया की पहली विदेशी संधि अगर किसी ने की तो हनुमान जी ने की विभीषण से। आओ, आओ। अब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके एक काम की बात है वो और बोल दें। हमारे हनुमान जी इतने खतरनाक हैं कि कैंडिडेट को कैसे अपनी पार्टी में लाना है ये हमारे हनुमान जी से सीखो। विभीषण किसका कैंडिडेट? रावण का, मतलब दूसरी वाली पार्टी का। हनुमान जी धीरे से कान में जाके बोले और लंकेश क्या हाल है? विभीषण बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले हम थोड़ी लंकेश है। बोले फिर? बोले हमारा भाई है लंकेश, दशानन रावण। हनुमान जी बोले हमें तो तुम्हारा भाग्य दिख रहा है कि तुम यहाँ के पीएम बन रहे। बोले कहाँ के? बोले लंका के। तो विभीषण ने बोला तुम हमें पीएम कह रहे, हमें एमएलए नहीं है। एमएलए तो क्या पार्षद नहीं है, और तुम पीएम कह रहे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बन जाओगे। बोले कैसे बन जाएंगे? बोले पार्टी बदल लो। बन जाओगे? बोले कैसे बनेंगे? बोले पार्टी बदल लो। बोले मतलब क्या कहना चाहते? बोले मतलब सीधा सा है, अभी गलत पार्टी में हो, राम विरोधी पार्टी में रहोगे तो पार्षद भी नहीं बन पाओगे, राम की पार्टी में आ जाओगे तो राजा बन जाओगे। तो ये कान में देखो क्या गजब की संधि। तो पहली बार किसी ने विश्व में कैंडिडेट फोड़ा अपनी पार्टी में, हमारे बजरंगबली ने फोड़ा। और दुनिया में पहला कोई विदेशी समझौता हुआ हमारे हनुमान जी ने किया, और दुनिया का पहला कोई नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश में घुसा, हमारे हनुमान जी घुसे। और तो ठीक है आप विदेश जाते, हम भी जाते, इमिग्रेशन में ऑफिसर मिलते हैं, ऑफिसर नहीं मिलती, चाची ताड़का हमें मिल जाती। हम तो जब विदेश जाते हैं बड़ी बड़ी नाकवारी मिल जाती है, भारी सरी की। एक देश में हम फंस गए, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी में क्या पूछा, हमने क्या बोला उन्हें भी पता नहीं चला। तो वे कितने में बीच की बीच आई, हमने पूछा ये कौन है? बोली ये ट्रांसलेटर है। हमने जब उसे गौर से देखा तो हमसे 4 फीट ऊंची थी, हम की गजब की ट्रांसलेटर है। हमने उसको देखा तो हमें हनुमान जी याद आ गए। तो हमारे पीछे एक पंडित जी खड़े थे, बोले हंस क्यों रहे? हम कहा हनुमान जी भी ऐसे ही लंकनी के चक्कर में फंस गए थे इमिग्रेशन ऑफिस में। हनुमान जी भी फंस गए थे, ऐसे ही इमिग्रेशन में फंसे थे। तो हनुमान जी ने तो एक